अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम लोग गारे सौर पे हैं, जबल सौर पे हैं। ये वो पहाड़ है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जानते होंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की रात जब मक्का मुकर्रमा से निकले और मक्का के अंदर आपके खून के प्यासे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक को घेर कर खड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले और कुरान करीम की आयत पढ़ते हुए वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फगशयनाहुम फहुम ला युबसिरून कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके आगे और उनके पीछे एक दीवार, एक आड़ बना दी कि ये देख ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सरों पे मिट्टियाँ फेंकते हुए वहाँ से निकल कर आ गए और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और साथ लेने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के लिए यहाँ से रवाना हुए। लेकिन मदीना यहाँ से फ़ौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चले गए, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस आदमी से बातचीत की थी कि वो किसी अनजान रास्ते से, जो आम रास्ता ना हो, उस रास्ते से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मदीना मुनव्वरा पहुंचा दें, वो बातचीत 3 दिन बाद की थी। मतलब जिस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे उस दिन की बातचीत नहीं थी, बल्कि उसके 3 दिन बाद की बातचीत थी। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 3 दिन पहले ही मक्का मुकर्रमा से निकल कर इस तरफ चले आए। एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ से यानी मक्का मुकर्रमा से यानी खाने काबा से जो मदीना मुनव्वरा है वो उत्तर की जानिब है और खाने काबा से जो गारे सौर है ये दक्षिण की जानिब है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से निकलने के बाद सीधा मदीने की तरफ नहीं चल पड़े, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपोजिट साइड, मुखालिफ जानिब चलना शुरू किए और मक्का मुकर्रमा से उत्तर की तरफ जाने के बजाय, मदीना मुनव्वरा की तरफ जाने के बजाय उसके अपोजिट साइड चलने लगे। और फिर तकरीबन 13 या 14 किलोमीटर बनता है यहाँ से मक्का मुकर्रमा यानी खाने काबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर इस तरफ आ गए दक्षिण की जानिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आकर फ़रोकश हो गए। यहाँ एक गार है, गारे सौर, जिसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों के हिसाब से उसकी ऊंचाई लगभग 350 मीटर से ज़्यादा है, 350 फीट से ज़्यादा है। सॉरी, 350 फीट या 4500 फीट, ऐसे कुछ एक साहब ने बताया था। तो अच्छा, 540 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है इसकी, 540 फीट। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले यहाँ आए और आने के बाद इस गार में जो सबसे ऊपर है, जिसे गारे सौर कहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फ़रोकश हो गए, ठहर गए और 3 दिन तक मक्के में पूरा हंगामा होता रहा। ये जो मक्के के गुरु घंटाल लोग थे, जो दुश्मन रसूल थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते रहे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाने के लिए इन लोगों ने ऐलान किया कि जो पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊँट, सुर्ख ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। 100 सुर्ख ऊँट का मतलब होता है आज के वक्त में 100 मर्सिडीज़ इनाम में दिए जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त वो आदमी पूरे मक्के का सबसे बड़ा मालदार हो जाता, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या मुर्दा मक्के वालों के हवाले करता। सारे मक्के वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए और मक्के का सबसे बड़ा मालदार बनने के लिए मक्के के अतराफ़ में फैलने लगे। लोगों का ख्याल ज़्यादातर यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मदीना ही गए होंगे, लिहाजा लोग मदीने के रास्तों पे दौड़ पड़े। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहायत ही हिकमत के साथ वहाँ से मदीना की तरफ जाने के बजाय, यानी उत्तर की तरफ जाने के बजाय, शुमाल की तरफ जाने के बजाय जुनूब की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। और 15 किलोमीटर 14 किलोमीटर जुनूब की तरफ बढ़ने के बाद गारे सौर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। 3 दिन तक उसी में रहे और 3 दिन के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र फिर से मदीना मुनव्वरा की तरफ शुरू हुआ। ये इस वक्त की लाइव खबर थी। अभी हम रास्ते में हैं। अब तो एक मुनासिब सा रास्ता बना दिया गया है, बिल्कुल पहाड़ी है, पत्थर ही है, मगर इसे फिर भी चढ़ने के लायक बना दिया गया है। ये देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि आज जब ये रास्ते बना दिए गए हैं तब भी हमारे जैसा नौजवान चढ़ने में सांसें फूलता हुआ महसूस करता है। सोचे कि जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में पनाह लिया होगा उस वक्त सूरत हाल क्या रही होगी। एक बार तसव्वुर करके देखें कि 4,500 फीट ऊंचाई और चढ़ने का कोई रास्ता नहीं, कोई ऐसा पहाड़ नहीं जिसके अंदर कोई झाड़, कोई पेड़, कोई दरख्त हो जिसके सहारे से ऊपर चढ़ा जा सके। बल्कि सूरत हाल ये है कि इंतहाई ख़तरनाक पत्थर और कदम रखने की कोई जगह नहीं, लेकिन फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम की सरबलंदी के लिए इतनी ऊंचाई तक आए। आज जबकि एक तरह का एक रास्ता बना दिया गया है, हमें चढ़ते हुए आपको महसूस हो रहा होगा मेरी आवाज़ से कि सांसें फूली चली जा रही है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में जबकि कोई रास्ता नहीं था, किस तरीके से यहाँ तक का सफ़र किया होगा, ये सोच कर ही एक ईमान वाले का कलेजा मुंह को आने लगता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई अमानत को संभालने की और उस पर सही तरीके से अमल करके पूरी दुनिया में उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हम जब ऊपर ऊंचाई पर पहुंचेंगे, गारे सौर में पहुंचेंगे, तो हम इंशाअल्लाह फिर वहां से आपको एक और नज़ारा दिखाएंगे। वो गार जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हे आराम किया, 3 दिन जहां फरोकश रहे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी गार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की आयत भी उतारी जब कुफ़ार बहुत करीब आ गए थे। अगली बात के लिए इंशाअल्लाह हम फिर बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे, इंतज़ार करें आप।